स्पेस एक्सप्लोरेशन और एस्ट्रोनॉमी के बेताज बादशाह हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अभी हमारे सौरमंडल में एक तेज चमकदार रोशनी को देखा, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी किसी के पास भी नहीं है। इस चमकदार रोशनी का खुलासा हबल के रूटीन डेटा एनालिसिस के वक्त हुआ। डेटा की जांच कर रहे वैज्ञानिकों ने पाया कि हबल से मिली रीडिंग्स में एक बड़ा फोटोमेट्रिक हाइप था, यानी कहीं तो इसके डेटा में कोई न कोई अनयूजुअल लाइट थी जो आमतौर पर देखी नहीं जाती है। ये न ही टिमटिमाते सितारे थे और न ही चांद से रिफ्लेक्ट होकर आ रही सूरज की रोशनी। ये नजारा देखने में कुछ रात के आसमान में जगमगाते जुगनुओं के जैसा था। रात के आसमान में चमकने वाली हर वो चीज, चाहे वो सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद तारे, आकाश गंगाएं या निहारिकाएं हों, या फिर हमारे ही सौरमंडल में मौजूद ग्रह, ये रोशनी उन सब चीजों से हटकर थी। कोई एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर भी आम रातों के नाइट स्काई और इस खास नजारे के बीच साफ फर्क कर सकता था। तो फिर क्या थी इन अनजानी लाइट्स की हकीकत? अब देखिए, जब ये रोशनी दिखी है तो इसका कोई उद्गम स्थान तो होगा ही जहाँ से ये आ रही है, मगर वो एग्जैक्टली कहाँ पर है और पहली नजर में इन रोशनियों का मिलना अजीब क्यों था? एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के एक और नए कीर्तिमान से वाकिफ होने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में। नाइट स्काई यानी कि रात का आसमान वास्तव में पूरी तरह से अंधियारा नहीं होता है। इसमें बहुत से चमकदार पिंड दिखाई पड़ते हैं, जरा कम उजले मगर दिखते जरूर हैं। किसी भी नाइट स्काई का नजारा इस बात पर निर्भर करता है कि इस वक्त जिस फील्ड का व्यू उस स्काई में है, वहाँ मौजूद एलिमेंट्स कितनी लाइट प्रोड्यूस या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक नाइट स्काई में मौजूद ओवरऑल व्यू बहुत सी अलग अलग लाइट्स का नतीजा हो सकता है। हबल द्वारा कैद किए गए उस तिलिस्मी नजारे में भी 3 तरह की लाइट्स दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें ZL यानी कि ज़ोडिएक लाइट्स, DGL यानी कि डिफ्यूज्ड गैलेक्टिक लाइट और EGBL यानी कि एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट शामिल है। इन सब में ज़ोडिएक लाइट सबसे ब्राइट होती है, क्योंकि ये वो प्रकाश होता है जो सूरज से निकलने के बाद प्लैनेटरी डस्ट से रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचता है। इसके बाद बारी आती है डिफ्यूज्ड गैलेक्टिक लाइट की, जो कि रोशनी की वो किस्म है जिसके अंतर्गत इंटरस्टेलर मीडियम यानी कि सूरज की इफेक्टिव रेंज के बाद शुरू होने वाले स्पेस में मौजूद डस्ट और गैस पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर लाइट अर्थ के स्काई में पहुंचती है। और लास्टली नंबर आता है EGBL यानी कि एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट का। ये वो लाइट्स हैं जो प्लैंक स्पेक्ट्रम में फार अल्ट्रावायलेट से लेकर फार इंफ्रारेड के बीच में होती हैं। इसमें सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, सुपरनोवाज और ब्लैक होल्स की एक्रेजन डिस्क शामिल होती है। खैर, जब हबल द्वारा दी गई 2 लाख से अधिक इमेजेस को एक साथ एनालाइज किया गया तो किसी में भी इस नई तस्वीर से मिलता जुलता नजारा नहीं था। ये रहस्यमय लाइट स्पॉट पूरी तरह से अलग नजर आ रहे थे। हबल ने ये तस्वीर एक विशेष अभियान स्काई सर्फ के अंतर्गत ली थी। ये हबल टेलीस्कोप की जिंदगी का एक बेहद लंबा और कामयाब अभियान है, जिसे पिछले कई सालों से चलाया जा रहा है, और इसके चलते हबल ने ब्रह्मांड के कई सर चकरा देने वाले मंजरों को तस्वीरों में उतारा है। हबल टेलीस्कोप पर काम कर रही एक टीम के मुताबिक हबल की तस्वीरों में दिखने वाले 95% लाइट 0.6 से लेकर 1.25 माइक्रोन वेवलेंथ वाली लाइट है। इसी के साथ इन तस्वीरों में दिख रही रोशनी का 90% से भी कम हिस्सा उन फोटोन से अटा हुआ है, जो पृथ्वी से 4.8 बिलियन किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं। पिछले कई दशकों में वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप इमेजेस का सहारा लिया है ब्रह्मांड की बेहद सी संरचनाओं जैसे कि सितारों और आकाशगंगाओं के अध्ययन के लिए। रिसर्चर्स ने इन स्काई फोटोन्स को ये कहकर नकार दिया कि एक्चुअल फील्ड ऑफ व्यू में इन लाइट स्पॉट्स का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। रिसर्चर्स की माने तो सौरमंडल के इर्द गिर्द नजर आने वाली इस रहस्यमय चमक के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं। इस कड़ी में इसे एक्सप्लेन करती हुई बहुत सी थ्योरी सामने आई, जिसमें सबसे ज्यादा कन्विंसिंग ये वाली थी। जी हाँ, ये है डस्ट पार्टिकल रिफ्लेक्शन थ्योरी, जिसके अनुसार आज से पहले कभी न देखे गए कुछ डस्ट पार्टिकल्स ने ये रोशनियां रिफ्लेक्ट की। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि हमारा सोलर सिस्टम एक चावल के दाने जितने बड़े धूलकण से लेकर बेहद विशालकाय और बजनी धूमकेतुओं से भरा पड़ा है। अब ऐसे में काफी हद तक ये मुमकिन है कि इन्हीं में से कोई एक धूमकेतु सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर यानी कि रिफ्लेक्ट कर हबल तक भेज रहा हो, जिसके चलते रहस्यमय ग्लो डॉट बने हो। सोलर सिस्टम के बाहरी छोरों से अक्सर भीतर की ओर आते हुए बहुत से धूमकेतुओं को देखा जाता है, जो अपने पीछे धूल और पिघलती हुई बर्फ के शावर्स को छोड़ते आते हैं। और इन्हीं कॉमेट्स पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये बेहद चमकीले और रोशन दिखाई पड़ते हैं। इस केस में काफी हद तक ये मुमकिन है कि ये रोशनियां कुछ और न होकर यही पासिंग बाय कॉमेट्स हों, जो अपने ऊपर पड़ रही सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके खुद ग्लो हो रहा हो। इस फैक्ट को प्रूव करते हुए आज से पहले नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने काइपर बेल्ट में कुछ सिजलिंग ऑब्जेक्ट को स्टडी किया था और उन्हीं से इस इफेक्ट को ड्राइव किया गया था। सन 2015 के जुलाई महीने में जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो से महज 12,500 किलोमीटर की दूरी पर था, तो उसने हमें एक फार अवे वर्ल्ड से रूबरू कराया। स्पेसक्राफ्ट में लगे बेहद हाई रेजोल्यूशन ऑनबोर्ड कैमराज ने प्लूटो की सतह पर मौजूद पहाड़ियों और ज्वालामुखियों की स्टनिंग इमेजेस ली।
जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए थे। हाल ही में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने सूर्य से दूर जाते हुए 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का मार्क क्रॉस किया है। ये पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का 50 गुना फासला है। अंकों में ये दूरी 7.5 बिलियन किलोमीटर की बैठती है। खैर, जब ये स्पेसक्राफ्ट आउटर स्पेस के अंधेरे कोनों में पहुंचा तो इसने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। दरअसल इसने प्लूटो के पीछे एक धुंधली मगर अच्छे खासे प्रभाव वाली रोशनी को देखा। इस पर वैज्ञानिकों का यह अनुमान था कि नतीजन सामने आने वाली रिजल्टिंग इमेजेस कुछ ऐसी नजर आएंगी। एक डीप गैलेक्टिक बैकग्राउंड पर थोड़ी धुंधली सी डिस्टॉर्टेड लाइट फ्लेयर जो कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के बाहर से आ रही होती है। हालांकि सामने आए नतीजों ने सबको चौंकाया। दरअसल स्पेसक्राफ्ट ने एक्सपेक्टेड लाइट अमाउंट से लगभग दोगुने लाइट को कैप्चर किया। इस पर हाल ही में अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये कहा कि लाइट इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद हिडन डार्क मैटर के इंटरैक्शन का रिजल्ट हो सकती है, मगर ऐसा होने के पीछे का एग्जैक्ट रीजन अभी भी एक गुत्थी बना हुआ है। हबल द्वारा देखा गया ग्लो न्यू होराइजन की ऑब्जर्वेशन से पूरी तरह से अलग था। जहां पर हबल ने इसे एक स्पेसिफिक लिनियरिटी पर होते हुए देखा था, वहीं पर दूसरी ओर न्यू होराइजन की ऑब्जर्वेशन में उस ग्लो का अलाइनमेंट कुछ अलग सा था। ये हमारे अधिक निकट था और इससे बैकग्राउंड में निकल रही रेजिडुअल लाइट ज्यादा चमकीली थी। ये इस ओर इशारा करता है कि ये एक लोकल फिनोमिनन का नतीजा हो सकता है, यानी कि इन रहस्यमय चमकीली स्पॉट्स का संबंध इंटरस्टेलर इम्पैक्ट से नहीं बल्कि लोकल सोलर सिस्टम की किसी ऑब्जेक्ट से हो सकता है। अगर ये सभी अटकलें सही हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमसे 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर मौजूद न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट और पृथ्वी के बीच कोई नया डस्ट क्लाउड फॉर्म हो रहा है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ने के चलते ये सारे इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही इलस्ट्रेशन के जरिए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गैस क्लाउड की लोकेशन सौरमंडल में कहां पर होगी। एंड इफ एक्चुअली इट्स द केस, तो हम सोलर सिस्टम में एक नई आर्किटेक्चरल बॉडी की खोज करने के बेहद निकट जा पहुंचे हैं। बस आगे इसके वजूद पर मोहर लगाते हुए बस चंद सबूतों की ही जरूरत होगी, तो फिर हम बियॉन्ड काइपर बेल्ट भी एक सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट की तलाश पूरी कर लेंगे। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब सौरमंडल में किसी रहस्यमय रोशनी को देखा गया हो। अक्सर ऐसा होता रहता है कि हमारे सौरमंडल के अलग अलग स्थानों पर ये घोस्ट लाइट नजर आती रहती हैं, मगर इनके एक्सप्लेनेशन के अभाव के चलते अक्सर इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। मगर ये पहली बार है जब इसके कंक्लूजन को फाइंड आउट करने के हम इतने करीब जा पहुंचे हैं। केवल इंटरस्टेलर ग्लो ही नहीं बल्कि इंट्रागैलेक्टिक ग्लोज भी कई बार सवालों के घेरे में होती हैं। गैलेक्सीज के सेंटर यानी कि न्यूक्लियस से निकलने वाली बेहद चमकीली रोशनी को भी आज तक पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अभी हाल ही का किस्सा लीजिए। मानव सभ्यता द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 आज सौरमंडल की सीमाओं को लांघकर सूरज के प्रभाव से दूर एक फ्री स्पेस में मौजूद हैं, जहां उन्हें बहुत सी अनएक्सपेक्टेड लाइट्स और एनर्जीज देखने को मिलती हैं, जिनका अभी हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कहीं न कहीं जाकर ये सभी चीजें इसी फिनोमिनन से कोरिलेट होती हैं और उम्मीद है कि हम फ्यूचर में इन्हें समझ सकेंगे। मगर फिलहाल के लिए जिस एक चमकदार रोशनी की हम सबको जरूरत है, वो है आपकी स्क्रीन के थोड़ा सा नीचे दिखने वाला ये सब्सक्राइब बटन। अगर आप इस लाल रोशनी को ग्रे कर दें तो वाकई आपका बड़ा फायदा होगा। आप नियमित रूप से ऐसी साइंस वीडियोस देख पाएंगे और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से तो हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। खैर, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें और मिलते हैं जल्द ही आपको ऐसी ही एक अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लुक अप इन द स्काई विद क्यूरियस आइज।